बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिरू फैसलाबाद से सैयद शुएब उज़ैशा आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशियों वाली ज़िंदगी दे और आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मसाइल को अल्लाह ताला आसानियों में बदल दे और आपकी दुख सुख में और परेशानी आसानी में अल्लाह ताला बदल दे और अल्लाह ताला आपको दुनिया व आखिरत की हर किस्म की तमाम भलाइयाँ नसीब करे। और जो भी मेरे बुजुर्ग, मेरे बहन भाई, हमारे दोस्त हमारी वीडियोस को देखते हैं और हमारे पैगाम को आगे पहुंचाते हैं, रब्बुल आलमीन उन्हें हर तरह की आसानियाँ, खुशियाँ, राहतें अल्लाह ताला नसीब करे। तो आज 3 रिश्ते हैं जी। पहला रिश्ता आपने देख लिया होगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता था वो भी, क्योंकि वो सेकंड मैरिज वाले दोस्त अहबाब के लिए था जो पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो अभी इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो रिश्ते जो बिल्कुल फीस मिला यानी कि फैमिली के कुंडा राब्ता नंबर के साथ है वो शेयर करेंगे। यूट्यूब पे पहली बार हमने ये तरीका मुतारक हुआ है। हमारा तरीकाकार 3.5 पौने 4 साल तकरीबन 4 साल के करीब हो गए हैं। हमारा तरीकाकार बड़ा आसान और बड़ा वाज़ेह तरीकाकार है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू किया है कि हम रिश्तों फीस मिला रिश्ते जो से हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। दीगर चैनल किसी चैनल पे भी आप जाते हैं, हम किसी पे तनकीद नहीं करते। हर बंदे की अपनी वर्किंग है, अपनी मेहनत है, अपनी स्ट्रगल है, अपना तरीकाकार है। हमारा तरीकाकार बड़ा आसान है जी। हाँ, आप किसी भी रिश्ते वाले चैनल पे जाते हैं, वीडियो देखते हैं, रिश्ता देखते हैं, आपके दिल में सवाल आता है कि यार इसका कॉन्टैक्ट नंबर मिलना चाहिए, लड़की की डिटेल अच्छी है, बहन की, या लड़के की डिटेल अच्छी है यार मेरी बहन के साथ, या किसी अजीजा के साथ इसकी मैचिंग बनती है यार, ये हमारी कास्ट के हैं। आपके दिल में नंबर का सवाल पैदा होगा कि यार इनका कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो हमने यूट्यूब पे पहली बार ये तरीका मुतारफ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो भी रिश्ते हैं, मैरिज के रिश्तों के अलावा हर रिश्ता हमारा फैमिली के कॉन्टैक्ट आपका नंबर के साथ है। तो इसमें ये भी नहीं है कि नंबर बंद होगा जी ये होगा। अगर मुझे काफी दोस्तों के कमेंट्स भी आते हैं, मैसेज भी, और मैं खुद थोड़ा सा ना हैरान हो जाता हूँ उन दोस्तों के कमेंट्स और मैसेज की वजह से। कहते शाह साहब जिस पे कॉल करो नंबर बंद होता है। और मेरे भाई एक रिश्ता अगर कोई 5-7 हजार बंदे ने देख लिया, एक रिश्ता एक वीडियो कोई 7-8 हजार बंदे ने देख लिया, या 4-5 हजार बंदे ने देख लिया है, रिश्ता तो उन्हें एक चाहिए। 5-7 हजार में से उन्हें कितने ऐसे रिश्ते होंगे, ऐसे बंदे होंगे जिनकी डिटेल या जो उन लड़की वालों के या लड़के वालों के अपना रिक्वायरमेंट के मुताबिक कितने निकल आएंगे 7 हजार में से, आप खुद सोचें। तो अगर एक वीडियो जो है वो ज्यादा हमारी चल गई है, लोगों के रिश्ते हो गए हैं और फिर भी उन्हें काले आ रही है, उन्होंने हमें इतला नहीं दी या वीडियो पैगाम नहीं भेजा, फिर भी उनको काले आ रही, तो भाई फिर उन्होंने नंबर बंद करना ही है ना। वो उन्होंने फिर ये तो नहीं करना कि हमारी बेटी अपने घर को चली गई है, उसको अल्लाह ने आगे बच्चे भी दे दिए हैं और फिर भी उसके रिश्ते के लिए काले आ रही है। तो ये फिर आप इस चीज को खुद समझे। तो जो जब रिश्ता ज्यादा चल जाता है ना, वो फिर मुमकिनात में से है, ये मेरा एक तजर्बा है जिसकी बुनियाद पर मैंने बात की है। तो मुमकिनात में से है कि वो हो चुका हो, ये भी हो सकता है कि ना हुआ हो। क्योंकि ऐसे रिश्ते हैं मेरे पास कि वो दोस्त कहते हैं कि शाह साहब अभी हमारा नहीं हुआ, तो कोई ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह राब्ते बंद है जी, हो गए, अल्लाह का शुक्र है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खला का सिलसिला जी हमने अल्लाह की रजा के लिए शुरू किया है। ऐसी अपनी इस्लामी बहनों के लिए जो हमारी बहनें अपने भाई के बाप के घर में बैठी बुरी हो जाती, अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, अच्छे उन्हें अपने जो से है जी वो बारात का कोई मकबूल इंतजाम नहीं है, जहेज की उन्हें उनके पास गुंजाइश नहीं है। एक बाप है उसकी कमर जो गई है कमाते कमाते अपनी बेटी को उसके कहने के तलीम तरबियत करते हैं, उसकी कमर जो गई है, अब उसकी कमर पे आप 5-7 लाख का जब बोझ डालते हैं तो उसके उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। यकीन करें वालदैन की नींदें उठ जाती हैं जब बेटे घर में जवान हो, रिश्ते ना कर सकते हो, नींद नहीं आती रात को। ये उस बंदे को मेरी बात है, उस मेरे रूहानी बुजुर्ग को मेरी बात समझ में आती होगी जिसके घर में जवान बेटी है और अभी तक उसके पास जहेज के पैसे नहीं है। ये हमारे मुआशरे की बदकिस्मती है। मुझे वालदा एक बात सुना रही थी, कहते थे वालदा, कहते अल्लाह सबकी माओ को सलाम रखे जी, ये माएँ जो सी है ना ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। मैं आपको वालदा की बात सुनाता हूँ, आपको इंशाल्लाह बात है और आप इत्तेफाक भी करेंगे। वो ना किसी बेटी बाप था कोई बुजुर्ग, बेटी को जहेज ज्यादा ना दे सका, उसने बताया भी मैं गरीब हूँ, रिश्ता कर लिया। तो रिश्ता उन्होंने कर लिया जी। एक दिन क्या हुआ कि घर में चावल बनाने थे, तो जो बर्तन है जो उसकी जहेज के थे ना, उस बच्ची के उस बहन के, वो देश का वो छोटा था बर्तन, तो चावल जो उससे बनाने थे वो ज्यादा बनाने, तो वो जिस बर्तन में उससे चावल बनाने थे या बनाने लगी थी, उसने देखा कि ये बर्तन छोटा है। तो अपनी खाला को सास को कहा कि माँ जी ये बर्तन छोटा है, इसमें चावल नहीं बनेंगे, तो बड़ा बर्तन चाहिए। कहते नहीं बन जाएंगे। आगे से सास ने खाला ने कहा कि बन जाएंगे।
क्या खाला जी नहीं बनेंगे, चावल ज्यादा है, बर्तन छोटा है। तो वो ससुर बोला जी जो तेरी माँ ने दिया बड़ा वो उसमें बना लो। तो अंदाजा करें कि जिस माँ ने, जिस बाप ने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे दिया, उसने पीछे क्या रखा है यार दुनिया के माल के लिए। इस माल के लिए हम किसी के दिल तोड़ते हुए, किसी के रिश्ता तोड़ते हुए एक सेकंड के लिए नहीं सोचते। जिस माल के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफा आप सब अपने सहाबा के साथ जा रहे थे रिज़वानुल्लाह अजमाइन, उनके साथ जा रहे थे, तो रास्ते में देखा आप वसल्लम ने कि एक बकरी का मर्दार बच्चा पड़ा हुआ है। मैं अक्सर ये हदीस सुनाता हूँ असलाह के लिए, मर्दार बच्चा पड़ा हुआ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से दरियाफ्त फरमाया, पूछा कि तुम में से कोई ऐसा बंदा जो इसे खरीदना चाहे। मर्दार था, बदबू भी आ रही थी। सहाबा का रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो मर्दार है, ऊपर से इसे बदबू आ रही है, तो इसे मेरा कौन खरीदेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह तुम्हारी नजरों में ये हकीर है ना, ये मर्दार हकीर है, रब्बुल आलमीन की नजरों में इसी तरह दुनिया हकीर है, जिसके पीछे आज हम मरे जा रहे हैं। हमें रिश्तों का पास नहीं है, हमें कोई इंसान की इज्जत का पास नहीं, सिर्फ दुनिया के माल का बस, इसकी हबस, इसकी भूख है। तो वो कहने लगा जी जो तेरे बाप ने दिया ना जी वो उसमें पका लो। हैरानगी की बात है, अफसोस की बात है कि उसका बाप गरीब है, वो नहीं कुछ दे सका, तो तू ले दे, तेरी भी तो बेटी है। नहीं, हम ये चाहते हैं ना, मैं माजरे के साथ, ये माजरे के साथ मैं ना, ये एक माशरती बातें हैं जो मैं आपसे इसलिए इसलाह कि काश किसी की जो सी है वो कोई एक बहन भाई, कोई एक हमारा बुजुर्ग जो है उसके दिल में, हमारी कोई रूहानी माँ के दिल में, हमारे कोई बुजुर्ग के दिल में हमारी बात उतर जाए, वो कोई बेटी का घर उजड़ने से बच जाए, कोई बेटी तानों से बच जाए, कोई बेटी तकलीफों से बच जाए। तो वो हम चाहते हैं। एक ना मैं वैसे अक्सर मैं बात करता हूँ कि हमारा सोच पता क्या है कि हमारी बहन जो सी है, हमारी बेटी, वो वहां पे राज करे, उसका खामद उसकी उंगलियों के इशारों पे चले, जैसे वो के बिठाए हुआ ऐसे खड़ा हो जाए, पूरे घर पे उसका कंट्रोल हो, पूरे हर बंदा उसके आगे जी ऐसे हाथ बांधे खड़ा रहे। हमारा ज़हन होता है ये, तो हमारी बेटी जो करे, सोना करे, सुहा करे, उसे कोई कहने वाला ना हो। आगे से जो बेटी हम ब्याह के लाए है ना, वो भी तो किसी की बेटी है ना, जो हम ब्याह के लाए हैं, जो हमारे घर बहू बन के ही है, उसको हम समझेंगे कि इससे ज्यादा हमारे घर में हकीर चीज और कोई नहीं है। ये हर एक बंदे की बात नहीं कर रहा, ये मैं अक्सर जो है ना, वो सबसे ज्यादा जो है नाकस और सबसे निकम्मा उस बहू को समझते हैं जो ब्याह के लाए हैं। अपनी की बेटी के बारे में क्या गुमान है कि वो राज करे, और किसी की बेटी के बारे में क्या गुमान है जी कि इससे ज्यादा हकीर और चीज कोई नहीं है। अपनी बेटी जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी गलती कर दे, माँ ने उसे दूसरे काम पता नहीं लगने देना कि मेरी बेटी ने ये क्या, कौन सा जुर्म किया, ये कौन सा काम किया है। अगर वही कोई उसमें से कोई, मैंने कहा कि 100 में से कोई दूसरा हिस्सा भी बहू से गलती हो गई है ना, पूरे खानदान में डंडोरा पीट देना, यार वो भी तो तेरी बेटी है। हकीकी बेटी तो तेरी यही है जो तू ब्याह के लाए हो, जो आप ब्याह के लाए वही तो आपकी हकीकी बेटी है। अगर बहू से कोई गलती होगी ना, नौ से कोई गलती होगी, वो पूरे खानदान में उसका टंडोरा पीट देना जी, इसने ये किया, इसने ये किया। वो बेचारी ने गलती छोटी की होगी, और 8-10 बातें पास से लगा के उससे पूरे खानदान में खज्जल कर देना, जलील कर देना। तो ये कोई इंसानियत नहीं है। माजरा के साथ मेरा किसी बुजुर्ग का, मेरी किसी माँ का दिल दुखे तो मैं उससे माजरा चाहता हूँ। तो खुदारा अगर आप चाहती है ना मेरी बेटी इज्जत पाए, मेरी बेटी एहतराम पाए, मेरी बेटी वहां पे जाके जो सा जो पूरे बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजारे, तो जो आप ब्याह के लाई हो ना, उसकी भी इज्जत का, उसकी भी जो सिहा जो अपनी बेटी के बारे में चाहती है वो उन्हें भी दो। जो ब्याह के लाई है ना वो भी किसी की बेटी है, किसी के जिगर का टुकड़ा है, किसी की इज्जत है, किसी की गैरत है, वो भी तो उसको भी वो इज्जत दें जो उसका हक बनता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको समझ दे जी। इस्लाही बातें हैं, कोई मेरे बुजुर्ग का, किसी मेरी माँ का दिल मेरी किसी बात से दुखा हो, हालांकि है ये हकीकत है, तो मैं उससे भाई एडवांस माजर चाहता हूँ। आपका बच्चा हूँ, छोटा भाई समझ लें जो भी, तो माजर चाहता हूँ। बाकी अपने दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करें अपने, ताकि घरों का माहौल बना रहे। तो अल्लाह ताला माओ को सलामत रखे जी। हमारी वालदा ने ना, माँ की बात हो रही, मैंने कहा चले अम्मी की 2-3-4 दिन पहले की बात है। मेरा सेल फोन वो चार्जिंग से हट गया, चार्ज करने हट गया। मैं आया ऑफिस में वीडियो रिकॉर्ड करने से, बड़ी परेशानी, वो चार्ज ही ना हो। तो मैंने वैसे फिर ऑफिस बंद किया, मैंने वापस चला गया घर। अम्मी को बताया, मैंने कहा अम्मी जी ये ना मोबाइल लगता है सेल फोन में मसला बन गया, ये चार्ज नहीं हो रहा। तो कहते बेटा अल्लाह, दुआ की ना माँ ने, कहते बेटा अल्लाह करे ये बगैर पैसों के सही हो जाए। मुझे बड़ी हैरानगी हुई मुझे अम्मी की इस दुआ से। मैंने कहा अभी पैसे तो लगने हैं, ये तो थोड़े लग जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता कि बगैर पैसों के सही हो जाए।
तो अम्मी ने ये दुआ की बेटा अल्लाह करे बगैर पैसों के सही हो जाए। माँ की मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह हमें माँ वालदैन की ना इज्जत खिदमत करने की तौफीक दे, अल्लाह हमें ना माँ की इज्जत खिदमत करने की तौफीक दे। तो अम्मी ने ऐसे कहा, मैंने कहा जी ठीक है। मुझे ये कि ये पैसे तो इस पे लगने ही है, क्योंकि आजकल कौन है हमारे ऐसा कोई फरिश्ता सिर्फ बंदा ही हो सकता है जो बगैर पैसों के आपका काम कर दे, वरना तो हर बंदा पैसे लेगा। तो मैं दुकान पे गया, मैंने रिपेयरिंग वाली पे मैंने कहा भाई, वो बंदे अच्छे थे, वो ना अच्छे बंदे थे, यानी कि वो दो नंबरी नहीं थी, जैसे आम दो नंबरी होती है ना वैसे नहीं। उसके पास मैंने कहा भाई ये चार्जिंग नहीं करता, चेक करें जरा क्या मसला है इससे। मैंने सिर्फ ये कहा कि चेक करें। तो वो 5-7 मिनट 10 मिनट उसने कोई उसकी सफाई सुई की या क्या मामला किया, उसने मुझे मोबाइल पकड़ा दिया, कहते ले जी सही हो गया। मैंने कहा कितने पैसे, कहते कोई पैसा नहीं। 10 मिनट में वो साफ करके उन्होंने मुझे दे दिया, यकीन करें कोई पैसा नहीं। तो जब मैं फिर अम्मी की बात मेरे जेहन में थी कि अगर बगैर पैसों के अल्लाह सही कर दे, मैं आया यकीन करें अल्लाह हमें रियाकारी से बचाए। एक इस्लाही है कि ये बात आपसे सुनाने का मकसद है कि माँ जो सी है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी नेमत है। वालदैन जो से अम्मी अब्बू, इनका आपके सर पे हाथ ही ना कफ ना करे, सिर्फ आपके सर पे हाथ रखते हो, आपके लिए हाथ उठाते हैं रब ताला से। 70 वलियों की दुआ, 70 वलियों की दुआ बाद में कबूल होती है, पहले माँ की, अकेली माँ की दुआ अल्लाह पहले कबूल करते हैं, ये बात जेहन में रखिएगा। तो वो नाम आया, मैंने अपनी अम्मी के हाथ चुमे, मैंने कहा अम्मी जी ये बगैर पैसों के सही हो गया। तब भी खुश हुए, मैंने उनके हाथ चुमे, मैंने कहा अम्मी जी आपकी दुआओं से बिना पैसों के सही हो गया। हाँ पैसे कितने, पैसों का मसला नहीं है, ये सिर्फ एक मेरी माँ की दुआ है। तो आप खुशकिस्मत है, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि माँ की दुआएं हमारे साथ हैं, हम उनकी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह की तौफीक के साथ उनसे दुआएं ले रहे हैं। तो ये मौका अगर माँ बाप दोनों में से कोई एक भी आपको आपके रिश्ते में मौजूद है ना, तो उनकी कदर कर लें, उनकी जिंदगी के अंदर बाद में पछतावे रह जाएंगे, फिर फायदा कोई नहीं होगा। एक ना बुजुर्ग आलम दीन, मस्जिद का स्पीकर खराब हो गया, तो रिपेयरिंग वाले के पास गया, जाके उससे कहने का बेटा इसे सही कर दो। उसने ना वो टांका डूंगा लगाया, जो थोड़ा बहुत मसला था उसने साइड करके दे दिया, बाबा जी ले लो। तो उसने दे दिया। बाबा जी ने, आलम साहब ने पूछा खतीब साहब ने कि कितने पैसे बेटा हुए, बुजुर्ग थे, कहने लगे कोई पैसा नहीं है, मैंने नहीं पैसा लेना, आप ले जाए। बुजुर्ग थे, उसने याद किया उनका। तो कहने लगे बेटा बताओ मैं तुम्हारे लिए कोई दुआ करूं। जिसने रिपेयरिंग की थी ना, बुजुर्ग आलम दीन ने कहा कि मुझे बेटा बताओ मैं तुम्हारे लिए कोई दुआ कर दूं। कहते मुझे आपकी दुआ की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग बड़े हैरान हुए, कहते बेटा तुझे दुआ की जरूरत नहीं है, कहते आप खुद ही तो कहते हैं कि 70 वलियों से पहले माँ की दुआ अल्लाह सुनता है, तो मेरी माँ अल्लाह का शुक्र मेरे लिए दुआएं करने के लिए है। तो ये है कि वालदैन की कदर कर लें, वालदैन की कदर कर लें, उन्हें उनकी, मैं ये नहीं कहता बीवियों को छोड़ दें, बीवियों को भी रखें, वालदैन को भी रखें, वालदैन की कदर करें, उनकी खिदमत करें, ताकि अल्लाह आपकी दुनिया आखिरत बेहतर कर दे। तो बिना तखीर जी आज के रिश्तों की डिटेल की तरफ आते हैं जी। आज 3 रिश्ते हैं, पहला आपने देख लिया, अगर रिश्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा था, वो भी प्रपोजल। तो ये जो है जी, आप इन भाई साहब की तस्वीर स्क्रीन पे देख सकते हैं जी। एक भाई साहब का नाम हाफिज गुलाम हैदर है, 38 साल की उम्र है, ये भाई को आ रहे हैं, लेट मैरिज है। तो 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं, सब जो से शादीशुदा है जी। भाई इनका इस्लामाबाद में 19 ग्रेड का फीसद है और इस्लामाबाद में ही रहता है। वालदैन जो से है जी वो इनके फोत हो चुके हैं, हैश जो सी इनकी तोबा टेक सिंह के गाँव में है, जाती घर है, और मैं इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और इस्लामाबाद में ही रहता हूँ। ये इनके कुंडा रब्ता नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोनों रब्ता नंबर यही के हैं। एक नंबर है जी 0322 046 8332, दूसरा नंबर है 0341 53 38 201। ये दोनों इनके रब्ता नंबर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हल्फन तस्दीक लेने के बाद ये डिटेल आपके साथ शेयर की है। कोई भी ऐसी फैमिली हो, रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, आप इनके नंबर्स पे कॉन्टैक्ट रब्ता कर सकते हैं। हल्फन तस्दीक के बाद डिटेल शेयर करते हैं। फैमिली से अपने मामला को चलाना, फैमिली से मिलना मिलवाना आपने अपनी जिम्मेदारी पे है। खुदा न खास्ता किसी नाखुशगवार वाकई की सूरत में, जो कि एहतियात हम पहले आपको बताते हैं कि फैमिली की तहकीक करें, वेरिफिकेशन करें, बंदे अच्छे हों तो मुलाकात करें, वरना मुलाकात में जल्दबाजी न करें। खुदा न खास्ता किसी नाखुशगवार वाकई की सूरत में हमारा ये अदारा, हम कतई तौर पर जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आप तक मालूमात पहुँचाना है। हल्फन तस्दीक के बाद आपको नंबर देना है, अगली फैमिली की तहकीक करना, उनकी वेरिफिकेशन करना, उनके बारे में पूछगिछ करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें हमारी कल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम आपको बात का, क्योंकि हम आपसे पैसे नहीं लेते। जो आप हमारी ये वीडियो देखेंगे, लड़कियों की, बहनों की भी हम शेयर करते हैं, भाइयों की भी, हर तरह के रिश्ते शेयर करते हैं। तो जो आप रब्ता करेंगे, आपको फ्री में हम सब कुछ दे रहे हैं। फैमिली की तहकीक करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। फ्री में इतना थोड़ा है कि आपको रिश्ता मिल रहा है, आपको रिश्ता नंबर के साथ मिल रहा है, ये थोड़ी सहूलत नहीं है। वेरिफिकेशन तहकीक करना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, सीधी बात है।
तो ये दूसरा रिश्ता है जी, आप इन भाई साहब की तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका नाम हाफिज मोहम्मद अदरीस है, 43 साल इनकी उम्र है। देवबंद मस्जिद से इनका तल्लुक है जी, और ये देवबंद मस्जिद में ही रिश्ता करना चाहते हैं। और जो सा है जी कौमदार जो सी है इन्होंने लिखी नहीं है अपनी, मादी ज़बान इनकी पंजाबी है, 5'6" हाइट है, 87 kg इनका वजन है, नॉर्मल रंग है, तहसील और जिला भी इन्होंने अपना नहीं लिखा। ये इनका कुंडा रब्ता नंबर है जी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 0314 2500 331। ये इनका व्हाट्सएप नंबर है। टोटल भाई ये 3 है जी, एक भाई जो सा है वो शादीशुदा है। तो इनकी तलीम स्कूल की जो सी जी वो मैट्रिक है। इनका जाती कारोबार है, महाना आमदन जो सी जी इनकी 70 से 75 हज़ार रुपया घर इनका जाती अपना है। पहले इनकी शादी हुई थी, पहली शादी में इनकी तलाक हो गई, अम्मी अब्बू इनके हयात है। इन्हें कोई नेक और अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो, सिगरेट व नशे वगैरह की, इन्हें सिगरेट वगैरह पीते हैं जी, सादा सिगरेट। तो अब्बू की जाती ज़मीन कोई नहीं है, पहली शादी में इनके कुल 3 बच्चे हैं और पहले 20 बच्चे इनके मौजूद नहीं है, तो इन्हें कोई मजबूरी भी नहीं है। इनकी तस्वीर, इनकी डिटेल मैंने आपको बता दी है, तस्वीर और रब्ता नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यही हमारा तरीकाकार है कि ऑनलाइन आसान इस्लामिक का मैरिज में फीस मिला रिश्ते का, कि हम आपको डायरेक्ट फैमिली का रब्ता नंबर देते हैं, जो मालूमात आपसे शेयर करते हैं, इसकी हल्फन तस्वीर लेते हैं, उसके बाद आपसे शेयर करते हैं। तो अगली फैमिली की वेरिफिकेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। बार बार आपको बता रहे हैं, किसी भी नाखुशगवार वाकई सुनने, जो कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी ऐसी कंप्लेन मसूल नहीं हुई, एहतियाती तौर पर आपको बताना जरूरी है। किसी भी फैमिली से रवाबत बढ़ाते हैं, उनकी तहकीक करें, वेरिफिकेशन करें, बंदे अच्छे लगे तो मुलाकात करें, मुलाकात में जल्दबाजी ना करें, ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। रिश्तों की एडवर्टाइजिंग, जैसे कि ये आपसे अभी रिश्ते शेयर किए हैं, ये बिल्कुल फ्री है। आप अपने रिश्ते का ऐड फ्री लगवा सकते हैं, यानी कि ऐसे ही अपनी डिटेल आपने देनी है, तस्वीर देनी है, हलवन तस्वीर आपके नंबर के साथ ऐसे ही हम शेयर कर देंगे, जैसे कि ये रिश्ते शेयर किए हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल से रिश्ता ले सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। आपके चैनल पर 13-1400 के करीब रिश्ता पड़ा हुआ है, उसमें से कहीं हो भी गए, कहीं रहते हैं, तो आप कोई भी वीडियो देखें, आपको रिश्ता अच्छा लगता है, नंबर लें, नंबर पर रब्ता कर लें। सिंपल सा तरीका, बड़ा आसान सा। ऐड भी फ्री लगवा सकते हैं, जैसे कि ये आपसे शेयर किया ऐसे ही, और आप चैनल से रिश्ता भी फ्री ले सकते हैं। पर्सनल में जो रिश्ते होंगे, जो कि पहला रिश्ता आपसे शेयर किया मैंने, पर्सनल में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के रिश्ते मौजूद है, हर बरादरी के मौजूद है, हर मसले के मौजूद है, दूसरी तीसरी चौथी शादी के लिए भी रिश्ते मौजूद है। वो रिश्ते सर्विस रजिस्ट्रेशन फीस के साथ होंगे। ये बात बार बार दोहराने का मकसद आपसे ये है कि सर्वर रजिस्ट्रेशन फीस की वापसी नहीं है, इसलिए कि आपके रिश्ते में वर्क खर्च हो जाती है। बार बार रिपीट करने का मकसद सिर्फ यही है कि ये दुनिया फानी है, एक ना एक दिन हमने अपने अल्लाह के पास जाना है, क्योंकि कलाम पाक के अंदर रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह ताला फरमाते हैं हर चीज ने फना हो जाना है, अगर किसी जात को बका है, कोई बाकी रहने वाली है, वो सिर्फ रब्बुल आलमीन की जात है। दूसरे मुकाम पर रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। अल्लाह फरमाते हैं हर जीरो ने मौत का जायका चखना है, फिर तुमने अपने रब की तरफ लौटाए जाना है, तुम्हें अपने अल्लाह के सामने पेश होना पड़ेगा। अरबी का शायर अपने एक मुकालमे के अंदर कहता है, अल कब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा अल मौत कदखुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा। कहता है कि अल्लाह ताला ने कब्र को एक ऐसा दरवाजा बना दिया है जिससे हर किसी ने हर हाल में गुजरना ही गुजरना है, और मौत को मेरे रब ने ऐसा प्याला बना दिया है जिसे हर हाल में हर किसी ने पीना ही पीना है। ना मौत से कोई भी आज तक बच सका है, ना आप हम बच सकेंगे। दुनिया में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि अब कमा लिया, खा लिया, सो लिया, नहीं। आने का मकसद ये है, अल्लाह फरमाता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि देखो कौन है जो नेक अमल करके लाता है। अपनी जिंदगी को अपने अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारें। अल्लाह ताला आपका हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपको हम सबको दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अगले रिश्तों के साथ बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हम सबका हामी नासिर हो। हाफिज़ फी अमानिल्लाह।